हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर साइंस क्लास। हाउ आर यू ऑल टुडे? आप लोग सब कैसे हैं? या वेरी नाइस, आई एम आल्सो गुड, थैंक यू सो मच। तो अब आज की वीडियो में हम अपना नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे, विच इज लेसन नंबर 3। बिफोर ओपनिंग द बुक, अभी कोई जल्दी नहीं है बुक खोलने की, पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते कि चैप्टर किस बारे में है। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था अबाउट मटेरियल्स, राइट, कि डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं, हम चीजों को डिफरेंट मटेरियल्स या डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई कर देते हैं, जैसे प्लास्टिक के, वुड के, मेटल के, और सॉल्युबल मटेरियल्स, इनसॉल्युबल मटेरियल्स, मैग्नेटिक मटेरियल्स, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, राइट, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ठीक है, फिर अब करने के बाद, क्लासिफाई करने के बाद क्या करेंगे, हमने ये भी सीखा था कि क्लासिफाई ही अपनी कन्वीनियंस के लिए कर रहे हैं या अपनी स्टडीज के लिए कर रहे हैं, कि हम उस मटेरियल के बारे में जानना चाहते हैं, उस ऑब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, राइट। अब जैसे मुझे एक बात बताइए, फार्मर जो है वो खेत में जैसे उन्होंने चावल उगाई, अब ऐसा तो नहीं कि ग्रेन्स उग रहे हैं, ग्रेन्स तो बेसिकली वो पौधे में उग रहे हैं ना, चावल के पौधे उगे, उसमें से फिर हम चावल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अब फार्मर्स कैसे पौधों को, उसके चावल को पौधे से अलग करे, ग्रेन्स अलग निकाल रहे हैं, बाकी चीजें अलग निकल रही हैं, ये कैसे हो रहा है? वीट ग्रास होती है ना, तो उसमें से वीट कैसे अलग होता है, राइस ब्राउन होती है, राइस कैसे अलग होती है उसमें से। तो ये सब सेपरेशन ऑफ थिंग्स, सेपरेशन ऑफ मटेरियल्स, ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे हमें एप्पल का एक पेड़ दिखा, सेब का एक पेड़ दिखा, और मुझे सेब खाने का मन हो रहा है, तो मेरे लिए तो इसी ना, मैं सेब तोड़ लूंगी। मुझे पता है कि सेब को सेपरेट करने के लिए पेड़ से मुझे पुल करना है, पहले मुझे सेब तक पहुंचना है, फिर मुझे पुल करना है, वो सेपरेट हो गया, अलग हो गया, मैं धो के खा लूंगी। ठीक है, पर कुछ ऐसे मिक्सचर वाली चीज हुई अगर, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में एक एग्जांपल लिया था भेलपूरी का, राइट, कि भेलपूरी में क्या होता है, बहुत सारे नमकीन का मिक्सचर बन जाता है, प्याज टमाटर आलू डाल देते हैं। अब मम्मी ने क्या किया, एक नमकीन डाली जिसमें वो हरे हरे मटर नहीं होते हैं, मुझे मटर नहीं पसंद है कैसे भी, चाहे उबले हुए हो, चाहे कच्चे हो, चाहे फ्राइड हो, तो मैं क्या करूंगी, अब मुझे उसमें से ग्रीन पीस निकालने हैं, वो मटर निकालने हैं, तो मैं मटर को ढूंढूंगी, फिर मैं उसे हैंड पिक करके निकालूंगी, क्योंकि मेरे पे और कोई तरीका ही नहीं है, ऐसी कोई चीज ही नहीं बनी है तो भेलपूरी में से मटर निकाल के दे दे, बस वो तो मेरे हाथ है। तो ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स होती है जो हमें किस चीज में मदद करती है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में मदद करती है। ठीक है, गॉट इट। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे सब्सटेंसेस, नीड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, सॉल्यूशंस और उनकी सॉल्युबिलिटी। ये सारे वोकैबुलरी टर्म्स हम जैसे जैसे टॉपिक स्टार्ट करेंगे वैसे वैसे हम पढ़ेंगे उनके बारे में। ठीक है, सबसे पहले सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, जो सॉलिड सॉलिड मिक्सचर हो गए, जैसे भेलपूरी मैंने बताया, उसके लिए हो गया हैंड पिक, थ्रेशिंग, विनोइंग, सीविंग, ये सब हम वन बाय वन विल स्टडी अबाउट दीज मेथड्स। लिक्विड का हो गया डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, ठीक है, और सॉलिड लिक्विड का हो गया हमारा फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन और बहुत सारी चीजें। ठीक है, सेडिमेंटेशन का एक एग्जांपल मैं दे सकती हूँ कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो सैंड है वो इनसॉल्युबल है वाटर में। ठीक है, तो क्या होगा, वो नीचे बैठ जाएगी, वो सेटल डाउन, इट विल सेटल डाउन, राइट, तो नीचे बैठ जाएगी, फिर मैं ऊपर से पानी हटा दूं तो मिट्टी अलग और पानी अलग हो जाएगा, बाद में पानी को हम ट्रीटमेंट कर देंगे कि वो ड्रिंकेबल हो जाए, वो बात की बात है, बट पानी मिट्टी से सेपरेट हो जाएगा। तो सेडिमेंटेशन में बेसिकली यही होता है, चीजें नीचे सेटल डाउन हो जाती है। ठीक है, तो ये डिटेल में हम पढ़ते जाएंगे आगे। स्टार्ट करते हैं सब्सटेंसेस से, कि सब्सटेंसेस क्या है। इन नेचर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस अवेलेबल
मिक्स विथ सर्टेन अदर सब्सटेंसेस। अब कुछ कुछ सब्सटेंसेस है तो दूसरे सब्सटेंसेस के साथ मिक्स्ड है, ठीक है। Thus, to use them, we separate them by various methods. On the separation of a mixture, some of its components may be useful or components may not be useful. ठीक है। We remove peas from their pods by peeling them. जो मटर के छिलके होते हैं वो पूरे मटर स्टॉक से हम मटर अलग करते हैं। Due to peeling, the components are formed pea and pea shell. मटर और मटर के छिलके। Amongst the above components, the peas are useful, whereas pea shell have no food value for us and therefore discarded. अब इसमें क्या होता है, जब मटर छीलते हैं हम तो मटर के दाने अलग कर देते हैं और मटर के छिलके अलग कर देते हैं। अब हम मटर के छिलकों की सब्जी तो नहीं बनाते, अब उसका फूड से रिलेटेड कोई पर्पस बचा नहीं है हमारे लिए, हम उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं या फिर इकट्ठा करके हम गाय भैंस को दे देते हैं, क्योंकि गाय तो ऐसे ग्रीन वाली चीज जो ग्रीन ग्रास और ये सब होता है गाय तो खा लेती है, तो मटर के छिलके हमने गाय को दे दिए, बट ह्यूमन बीइंग्स के लिए तो वो वेस्ट हो गए, हम मटर के छिलके नहीं खाते। गॉट इट? The curd is mixed with cold water and then churned with wooden churner for some time. Due to churning, the butter separates out from the curd and floats up. The other component of curd is buttermilk. Both these components of curd are useful and put into different uses. अब क्या है कि जैसे आपने देखा है मट्ठा, मट्ठा पीते हैं हम, छाछ, सो बेसिकली वो बटर मिल्क है। हमने कर्ड को एक कंटेनर में डाला और लकड़ी की एक चीज से हम उसको ऐसे 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 चर्न करे जा रहे हैं, मतलब घुमाए जा रहे हैं, ऐसे आप देख रहे हो ये घूमता रहेगा, घुमाए जा रहे घुमाए जा रहे घुमाए जा रहे, इस प्रोसेस को बोलते हैं चर्निंग। तो वो घूमते जा रहा घूमते जा रहा घूमते जा रहा घूमते जा रहा और बहुत चिल्ड पानी में डाला था तो ठंडा था, तो जितना भी बटर जितना भी फैट था उस कर्ड और मिल्क में वो सारा का सारा बटर में कन्वर्ट हो गया और ऊपर आ गया, और बाकी का जो पानी जो मिल्क बचा बटर मिल्क जो जिसे कहते हैं हम, वो नीचे सेपरेट आउट हो गया, उसमें अलग मसाले वसाले डाल के हम लोगों को पिलाते हैं। और बटर तो बटर को पता ही है आपको बटर का यूज क्या होता है, ठीक है। तो हमने बेसिकली यही पढ़ा कि जब हम मटर के छिलके अलग कर देते हैं तो छिलके हमारे लिए यूजफुल नहीं है, बट एक चीज यूजफुल है, पर एक तरीके में दोनों चीजें हमारे लिए यूजफुल है। We prepare tea by boiling tea leaves with water for some time. In order to drink tea, we pass this boiled mixture through a strainer. When tea leaves separate out, the tea juice is a useful component, whereas the boiled tea leaves are useless component. अब जैसे चाय बनाते हैं तो मम्मी चाय छानती है, तो छलनी में जो चाय की पत्ती रह जाती है वो यूजलेस है, उसको हम खा नहीं सकते, दोबारा चाय नहीं बना सकते। Got it? Let us try to match the process with its purpose of separation and use of separated components. Churning of milk हमें edible part को निकालने में काम आता है। Use of separated components, try to match. Okay, हमें इसमें क्या करना है, इस टेबल में हमें क्या करना है कि जैसे churning of milk प्रोसेस 1 है, इसका पर्पस ऑफ सेपरेशन क्या है, हमें इसमें से चूज करना है। टू ऑब्टेन यूजफुल एडिबल पार्ट, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, टू सेपरेट सीड्स फ्रॉम द फाइबर, टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट्स, टू रिमूव हार्मफुल कंपोनेंट्स। अब आप बताइए, चर्निंग ऑफ मिल्क से हम खाने की चीज निकाल रहे हैं ना, टू ऑब्टेन यूजफुल एडिबल पार्ट, हम इसमें ए लिख सकते हैं इसके आगे। फिर हम यूज ऑफ सेपरेटेड कंपोनेंट्स में देखेंगे, we throw away impurities, we throw away peels, we throw away solid components, we use both components for making cloth and vegetable oil, या we use both components। अब वेजिटेबल ऑयल और क्लोथ में तो चर्निंग ऑफ मिल्क का कोई काम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वी यूज बोथ कंपोनेंट्स, तो यहाँ पे होगा वी। तो ऐसे हमें ये पूरी टेबल सॉल्व करनी है, ठीक है। ये आप पढ़ेंगे और थोड़ा सा लॉजिक बिठाएंगे क्योंकि ये रियल लाइफ एग्जांपल्स है,
और हमेशा हर चीजों को हमें रियल लाइफ से कनेक्ट करके चलना चाहिए, तभी तो हम सीख पाएंगे। अभी अगर मैं इस टेबल को सॉल्व कर दूं आपके साथ, तो आप अग्री करोगे कि हाँ यस मैम ऐसे होगा ऐसे होगा, बट जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको ये डिफरेंसेस समझ नहीं आएंगे, आपको पर्पस नहीं समझ में आएगा कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। गॉट इट? और ग्रेड 6 में वी शुड बी इंडिपेंडेंट इनफ टू स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑन आवर ओन। हमें स्टार्ट कर देना चाहिए कि हम क्वेश्चन आंसर्स खुद सॉल्व करें, ट्राई करें। गलत होगा तो मैम से पूछिए, मैम गाइड जरूर करेंगी। ओके, suppose you are given a basket containing onions, lady fingers, green chilies, brinjals, guavas, apples, and mangoes. If you are asked to separate the above fruits and vegetables, it will be very easy. You will pick one kind of fruit or vegetable at a time and place it separately. हाँ, अगर एक बास्केट में मेरे पास अनियन है, लेडी फिंगर्स है, ग्रीन चिली, ब्रिंजल्स, गुआवाज ये सब है, एंड मुझे बोला जाए कि आप क्या करो, गुआवाज को अलग करो फ्रूट्स और वेजिटेबल से, तो मैं क्या करूंगी, गुआवाज अलग कर दूंगी, एप्पल्स अलग एक ग्रुप बना दूंगी, अनियंस का अलग और लेडी फिंगर्स का अलग। ठीक है। However, if you are given a mixture of salt and sugar and asked to separate the two, it will be difficult because the particles of salt and sugar are too small to be picked by hand. बट अगर मैं आपको दे दूं सॉल्ट और शुगर एक बोल में मिक्स, और मैं बोलूं अब आप सॉल्ट और शुगर को अलग अलग करिए, तो इमेजिन करके बताइए कि ये कितना डिफिकल्ट होगा। क्योंकि मैं कोई आपको सॉल्ट के ग्रेन्स काउंट करके तो नहीं दे रही कि मैं सॉल्ट के 10 दाने दे रही हूँ। शुगर तो चलो मैं काउंट करके दे दूं, पर फिर इतने सारे सॉल्ट में आप शुगर कैसे ढूंढोगे? दोनों व्हाइट कलर की, शुगर एंड सॉल्ट लुक द सेम, द टेस्ट इज डिफरेंट। अब टेस्ट करके अगर हम अलग करने बैठे तो मतलब हम सारी सॉल्ट खा जाएंगे और शुगर भी खा जाएंगे, राइट? Got it? Furthermore, if you are given common salt solution and asked to separate its component, it will be impossible as neither the particles of common salt or water are visible. ऐसे अगर मैं आपको नमक वाला पानी दे दूं, salty water, और मैं बोलूं इसमें से salt अलग करके दो मुझे, उसी टाइम, मैं ये नहीं कह रही कि इवेपोरेशन का वेट करो और ये वो, उसी टाइम मुझे बताओ सॉल्टी वाटर में से वाटर कैसे अलग करना और सॉल्ट कैसे अलग करना है। पहली बात तो देख के ही नहीं पता चलेगा कि सॉल्टी वाटर है, क्योंकि सॉल्ट तो डिसॉल्व हो गया। Got it? In this chapter, we will learn some methods of separating mixtures in which the particles of mixture may be solid, liquid or gases and their size may be big or very small. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सेपरेशन हम करते कैसे हैं, चाहे वो सब्सटेंस सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, और चाहे वो बहुत बड़ा साइज हो या बहुत छोटा साइज हो। तो तैयार है आप लोग? चलिए, नीड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। अब हम देखेंगे कि हमें सेपरेट करना है, ठीक है, हमने मान लिया कि हमें सेपरेट करना है, पर नीड क्या है, हमें सेपरेट करना क्यों है? Separation of mixture becomes necessary for several reasons mentioned below to obtain useful components. अब जैसे हमने चाय बनाई, तो मम्मी थोड़ी ना ऐसे चाय डाल के दे देती, हम चाय पत्ती के साथ चाय थोड़ी ना पी सकते हैं, तो वो तो सेपरेट करने की जरूरत है ही ना। तो यूजफुल कंपोनेंट जो एडिबल चीज है उसे सेपरेट करके ही तो पिएंगे, जो ड्रिंकेबल है वो ही तो पिएंगे, चाय पत्ती तो हम खा नहीं सकते, तो वो तो हम नहीं खाएंगे। तो अब यहाँ पे हम एडिबल और नॉन एडिबल चीजें सेपरेट करनी है, तो नीड तो है ना टू गेट प्योर सब्सटेंसेस फ्रॉम अ मिक्सचर। किसी चीज में इम्प्योरिटी है, उसको प्योर सब्सटेंस एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें उसको इम्प्योर सब्सटेंस या इम्प्योरिटी से हमें उसे अलग करना होगा, सेपरेट करना होगा। टू रिमूव हार्मफुल कंपोनेंट्स, जो हार्मफुल कंपोनेंट्स होते हैं उसे रिमूव करना होगा। अच्छा, एक बहुत ही रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ, ऐसे ईयू मत करना। जैसे आपको पता है जैसे डॉग्स में भी टिक्स लग जाते हैं, ह्यूमन बीइंग्स में, ह्यूमन हेयर में लाइस होती है, जुए जैसे हम बोलते हैं, तो उसे हम हटाते हैं ना, रहने तो नहीं देते, सेपरेट करना पड़ता है ना बालों से। तो यही तो क्योंकि वो हार्मफुल है हमारे लिए, जैसे लाइस हमारे लिए हार्मफुल है, वैसे डॉग्स और एनिमल्स के लिए टिक्स हार्मफुल है।
टिक्स भी तो उनकी बॉडी के लाइस ही कहलाएंगे। तो वो सेपरेट करना बहुत जरूरी है क्योंकि वो हार्मफुल है। अगर हम सेपरेट नहीं करेंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। We know that no substance in nature is 100% pure. नेचर में कोई भी सब्सटेंस 100% प्योर नहीं है, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी हर चीज में होती है। जो आप वेजिटेबल्स भी खा रहे हो उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी होती है। जो पुराने जमाने में वेजिटेबल्स थे, आपने कभी सोचा पुराने जमाने के लोग, आपके दादा दादी इतने एक्टिव कैसे हैं जबकि वो इतने ओल्ड है, और हम अभी से ही छोटी छोटी चीजों में थक जाते हैं। हम 2 फ्लोर्स चढ़ ले, 2 फ्लोर की सीढ़ी चढ़ ले, हम थक जाएंगे। क्यों? क्योंकि पुराने जमाने में जो बिल्कुल प्योर वेजिटेबल्स और प्योर घी, प्योर ऑयल होता था, वो अब नहीं है क्योंकि पहले पॉपुलेशन कम थी तो चीजें सफिशिएंट थी। अब चीजें सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। हमें इम्प्योरिटीज ऐड करनी पड़ती है चीजों को बल्क प्रोडक्शन करने के लिए, मास प्रोडक्शन, ताकि जो पॉपुलेशन है सब तक वो चीज पहुंच पाए। गॉट इट? Sometimes naturally occurring substances contain harmful substances. These substances, if used as food, can cause serious diseases. अब जैसे हमने कोई भी फ्रूट लिया, हमने सीधे उसको एज इट इज खा लिया बिना धोए, जबकि हम जानते हैं कि उसमें जर्म्स होंगे और वो जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर जाके डिसीजेस क्रिएट करेंगे। The kesari dal can cause paralysis if consumed for long time. Similarly, mustard oil may contain agrimone oil. Oil may contain agrimone oil. The agrimone oil can cause nervous disorders. जो मस्टर्ड ऑयल है उससे बहुत ज्यादा खाओ उससे तो नर्वस डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जैसे ब्रेन रिलेटेड चीजें, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए क्या होता है, कड़वा तेल हम सजेस्ट करते हैं कभी भी कच्चा नहीं, रॉ नहीं खाते, उसको पहले पूरा जला लेते हैं, जो उसकी कड़वाहट होती है उसे पूरा जला लेते हैं, उसके बाद उसे यूज करते हैं। ओके। The water from abandoned wells can have dissolved in its poisonous substances which may cause serious disease. जो जो कुएं हैं, जो पुराने गांव के कुएं हैं या वे हैंड पंप्स है, जो ग्राउंड वाटर है, उनमें भी जर्म्स होते हैं, ठीक है, जो बहुत टाइम तक ऐसे पानी को बाहर नहीं निकाला या बहुत 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 टाइम तक स्टोर्ड है। इवन जब वाटर आपके ऊपर पानी की टंकी में भी स्टोर होगा, घर के ऊपर या बिल्डिंग के ऊपर, अगर बहुत टाइम तक यूज नहीं करोगे, नया पानी नहीं आएगा, पुराना पानी हटेगा नहीं, तो उसमें भी जर्म्स बनने लग जाएंगे। गॉट इट? जब चीजें जब बिल्कुल सेटल हुई होती है ना, कि जस्ट पड़ी हुई है, बस स्टिल है, अपनी जगह से कोई मूवमेंट नहीं कर रही, उसमें जर्म्स बनने लग जाते हैं। The milk adulterated with pond water may contain germs and bacteria. अब क्या होता है, जैसे हमारे घर दूध आता है, ज्यादातर यही होता है कि दूध में पानी मिक्स होता है। अब कोई भी दूध वाले भैया ऐसे तो नहीं करते कि मिनरल वाटर, आरओ का पानी मिक्स कर रहे हैं, उनके पास तो जो पानी हो वो मिक्स कर देते हैं, तो मिल्क हो गया एडल्ट्रेटेड। एडल्ट्रेशन मतलब किसी प्योर सब्सटेंस में कुछ इम्प्योरिटीज ऐड करना। गॉट इट? राइस स्टोर्ड फॉर अ ईयर में कंटेन इंसेक्ट्स एंड देयर एग्स। तो चावल में घुन लग गए, घुन इज बेसिकली इंसेक्ट्स। आटे में ब्लैक 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 कीड़े पैदा हो जाते हैं क्योंकि वहां उनके एग्स होते हैं, वो फील्ड से निकला है, बना है, तो उसमें है इम्प्योरिटीज, तभी तो बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, जर्म्स ग्रो कर रहे हैं। Methods of separation. We need to separate harmful, useless and useful components. ठीक है? From the substances. The substances mixed may be of different size, shapes or materials. These may be solid, liquid or gas. Then how do we separate substances mixed together? There are various methods to separate the components of a mixture. However, the choice of method depends on the nature of composition of the mixture. There are 3 cases in order to separate the constituents from a mixture. जैसे सॉलिड भी है, लिक्विड भी, गैस भी। अब कैसे सेपरेट करूं? तो हम कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, सॉलिड सॉलिड मिक्सचर, सॉलिड लिक्विड मिक्सचर, लिक्विड लिक्विड मिक्सचर।
सॉलिड सॉलिड मिक्सचर का क्या एग्जाम्पल लिया था हमने? भेलपूरी। भूख लग गई? कोई बात, बाद में खा लेना आराम से शाम को। भेलपूरी सॉलिड सॉलिड मिक्सचर। सॉलिड लिक्विड मिक्सचर क्या होगा? मम्मी पापा डेली पीते हैं सुबह, चाय, चाय पत्ती, दूध, लिक्विड चाय पत्ती सॉलिड, लिक्विड दूध, तो उसको सेपरेट करते हैं ना। लिक्विड लिक्विड मिक्सचर, नमक वाला पानी, सॉल्ट वाला पानी, पानी में ऑयल डाल दीजिए, ऑयल भी तो लिक्विड है। अब वो मिक्स नहीं होगा पर है तो लिक्विड लिक्विड मिक्सचर ना, ठीक है। सेपरेटिंग सॉलिड्स फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड। हम सॉलिड सॉलिड मिक्सचर का सेपरेशन देख रहे हैं। हैंड पिकिंग। सो हैंड पिकिंग की तो बात मैंने करी थी कि भेलपूरी में से मुझे मटर हटाने हैं, मैं हैंड पिक करूं, क्योंकि ऐसी कोई मशीन बनी नहीं है ना जो बने हुए भेलपूरी में से मुझे मटर निकाल के देगी। हैंड पिकिंग इज द सोल्यूशन, तो मैं करूंगी हैंड पिकिंग। Hand picking is commonly used at homes to separate dust particles or pebbles from rice, pulses and etc. कभी आप देखना, नोटिस करना, मम्मी चावल बनाने से पहले एक बड़े से बर्तन में, एक बड़ी सी थाली में चावल लेंगी और फिर उसको ऐसे 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 देखेंगी कि कोई कीड़ा तो नहीं है। दाल को भी ऐसे देखा जाता है, ऐसे दाल छाट हटा हटा के कि दाल में कहीं भी कीड़ा तो नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है ना कि कीड़े ग्रो कर जाए, या हम मार्केट से लेकर आए उसमें ही कीड़े हो, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। और खाने की चीजें तो सड़ेगी तो है, बैक्टीरिया और कीड़े तो लगेंगे ही, तो इसमें कोई नई बात नहीं है या कोई सरप्राइजिंग वाली बात नहीं है, ये तो कॉमन बात है। पर बात ये है कि हमें, अब वो इम्प्योर तो है पर हमें उसको प्योर बनाना है खाने के लिए, हमें उसे एडिबल बनाना है, राइट। इन दिस मेथड अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स आर सिंपली पिक्ड बाय हैंड। जैसे आप फोटो में देख रहे हो, काली काली दालें छाट कर वो हाथों में ले रहे हो, ग्रीन ग्रीन उनको बनानी है, ठीक है, वो छिलके भी हटा रहे बेसिकली। This method is used to remove unwanted particles in which the components of mixture are different in color and size and shape. ये तभी हो सकता है जब आपको कलर डिफरेंस दिखे, साइज का डिफरेंस दिखे और शेप का डिफरेंस दिखे। गॉट इट। मैं मटर में से मटर सेपरेट कर रही हूँ, मुझे सारे मटर हरे कलर के, अब मैं कैसे सेपरेट करूं हाथों से? या तो उसमें मैं देखूंगी कि कहीं पे कुछ पीला पीला तो नहीं है, कहीं पे छेद तो नहीं है, कहीं पे कीड़ा तो नहीं है, ठीक है। अब जो बहुत ही छोटे छोटे से पिचके से मटर हो तो उनको भी हटा दूंगी, वो भी काम के नहीं होते। तो ऐसे अगर मुझे फिजिकल, बेसिकली फिजिकल डिफरेंस, कलर साइज और शेप फिजिकल डिफरेंस हो गया जो मुझे दिख रहा है, अगर वो डिफरेंस है देन ओनली आई विल बी एबल टू डू दिस हैंड पिक मेथड। गॉट इट। देन नेक्स्ट इज सीविंग। सीविंग मीन्स छानना। देख रहे हो आप? अब आपने देखा होगा बहुत सारी यूट्यूब की वीडियोस में जो केक बनाते हैं, या मम्मी, जब मम्मी को केक बनाना है तो मम्मी वो मैदा पहले छानती हैं कि मैदे में कोई कंकड़ ना हो, कोई स्टोन्स ना हो, कोई कीड़ा ना हो, ठीक है, क्योंकि कीड़ा जो होगा वो तो मैदे के ग्रेन्स के साइज से बड़ा होगा ना, तो वो तो छन्नी में ऊपर रह जाएगा, मैदा नीचे गिर जाएगा। Sieving is done to separate solid constituents from a mixture which differ in their sizes. ठीक है? In this method, the sieve having holes of suitable size is used. The bigger particles retained by the sieve, वो छन्नी में ऊपर रह जाते हैं, whereas the smaller ones pass through it. जैसे आप देख रहे हो ये पास हो रहा है, okay? This method is used for separating fine sand from gravel. अब दो तरीके की सैंड होती है, एक बिल्कुल फाइन जिसे हम बालू बोलते हैं, और एक हुई जिसमें छोटे 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 पत्थर है, ठीक है। तो अब हमें अगर पत्थर वाली मिट्टी से हमें वो पत्थर हटाने हैं, अब हम हैंड पिक करने बैठेंगे तो रात हो जाएगी, मे भी शायद पूरा एक दिन हो जाए। हम क्या करेंगे, उसको एक छन्नी में डालेंगे और ऐसे ऐसे छन्नी हिलाएंगे, मिट्टी नीचे गिर जाएगी और पत्थर ऊपर रह जाएंगे। ये बताइए आपको बेस्ट कहाँ देखने मिलेगा? कोई भी कंस्ट्रक्शन वाली साइट हो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बाय चांस अगर आप अपने मम्मी पापा के साथ, किसी एडल्ट के साथ, किसी बड़े के सुपरविजन में आप वहां जाते हो, तो आप देखोगे कि एक अंकल होंगे जो ऐसे मिट्टी छान रहे होंगे। अब तो
मशीन्स आ गई हैं बेसिकली, बट पुराने जमाने में यही होता था कि मिट्टी पहले छनती थी, फिर वो सीमेंट में मिक्स होती थी और फिर घर बनता था। ठीक है। This method is used to separate fine sand from gravel. Visit a flour mill close to your house to watch the process of separation and sieving. You will find that wheat is placed in a big sieve fixed on the ground, and small pebbles and stones are sieved out of the sieve. ठीक है, तो ये तो था बहुत इजी। नेक्स्ट है विनोइंग। विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट heavier and lighter components of mixture by wind or blowing air. This method is used by farmers to separate the husk from grains. अब बेसिकली क्या होता है, जैसे फार्मर ने ग्रेन्स अलग किए, पर ग्रेन्स के ऊपर अभी भी बहुत हल्के हल्के से छिलके हैं, ठीक है, थोड़ा हल्के से जैसे ग्रास वाले से पार्टिकल्स जैसे से है, ठीक है, ग्रेन्स के साथ। ये बेसिकली व्हीट के साथ ज्यादातर होता है। ओके, तो अब फार्मर क्या करेगा, वो एक प्लेट में रख के और ऊपर रख देंगे ऐसे जहां पे हवा अच्छी मिले, हवा से लाइट पार्टिकल्स जो है वो उड़ जाएंगे, हस्क जो जितना भी हस्क होगा ना ऊपर उड़ जाएगा हवा में, और जो हैवी जो मेरा व्हीट है या कोई भी ग्रेन है वो प्लेट में ही रहेगा, क्योंकि हवा तो लाइट चीज को ही उड़ा सकती है ना, हम उड़ जाते हैं क्या हवा में, नहीं ना। पर कपड़े अगर हाथ में ऐसे मैं लूं तो कपड़ा तो उड़ रहा होगा, पॉलीथीन्स तो हवा में काइट की तरह उड़ रही होती हैं जब भी ऐसे आंधी तूफान आता है, राइट। फार्मर्स स्टैंड एट अ हाइट विद अ मिक्सचर ऑफ ग्रेन एंड हस्क, एक हाइट पे, क्योंकि नीचे जमीन पे हवा नहीं होगी ना, ऊपर हाइट पे होगी। गॉट इट। सो उससे अलग हो जाता है। व्हेन इट फॉल्स, husk being lighter blows away and grains being heavier form a heap on the ground where it is collected. So ये है मेथड। अब आप सोचो फार्मर्स को भी कितना सोचना पड़ता है कि मैं कैसे सेपरेट करूं, फिर उसके बाद आपके पास तो सेपरेट हुआ हुआ पॉलिश्ड हुआ हुआ पैकेज्ड बिल्कुल ब्रांडेड पैकेज चीजें आती है, बट बनती तो सब एक ही, उगती तो सब एक ही जगह है ना फार्मर के पास, फार्मर ही तो अलग कर करके दे रहे हैं। तो फार्मर्स की मेहनत तो बेटा बहुत होती है, इसलिए हम बोलते हैं कि आप प्लीज खाना वेस्ट मत करिए, क्योंकि अगर आपने एक्चुअली एक फार्मर का स्ट्रगल देखा ना कि फार्मर कितना स्ट्रगल करते हैं, आपको पता है फार्मर्स के खुद के पास खाने के लिए नहीं होता, पर उन्हें हम तक खाना पहुंचाना है। ओके, सो अब आप क्या करेंगे, आप चैप्टर को रीड करिए, हमने जहां तक पढ़ा है, और जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है उसे आप टिक करिए और उसका मीनिंग ढूंढिए डिक्शनरी से, ताकि आपको रिसर्च वाले स्किल्स इनहैंस हो, नहीं तो गूगल करिए और कहीं पे लिखिए ताकि आपको वो लर्न हो जाए, लर्न होंगे तभी आगे का चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आप होमवर्क करेगा, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे का चैप्टर पढ़ने के लिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।